बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए प्रेस वार्ता बुलाया गया है। वस्तुतः हमारे प्रभारी श्री प्रवीण सिंह कुशवाहा जी, जो बिहार के एक्स वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनकी मदर इन लॉ का देहांत हो गया, जिस कारण से उनकी अनुपस्थिति है और उन्होंने जिला अध्यक्ष को इस बात का भार दिया कि प्रेस वार्ता करने के लिए। तो इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ जिला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं नगर निगम के डिप्टी मेयर श्री अमानुल्लाह खान जी हैं। हमारे साथ बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हिमांशु जी हैं। हमारे साथ शेखर जी हैं, प्रजापति जी हैं, हमारे साथ रमन जी हैं, राजकुमार यादव जी वकील जी एवं विभिन्न हमारे साथ मुकेश जी एवं विभिन्न कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। सम्मानित प्रिंट मीडिया के बंधुओं, आज बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए हमें यहाँ प्रेस वार्ता और विभिन्न चरणों में आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी? वस्तुतः 2005 में जब नीतीश जी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो ये मांग पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश जी ही बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने के लिए रखा। वैसे तो इसकी नींव उसी समय पर गई जब बिहार, जो संयुक्त बिहार था, उससे झारखंड राज्य जब अलग हो गया, झारखंड आउट ऑफ बिहार स्टेट बन गया, तो चूंकि बिहार के पास जितनी भी खनिज संपदाएं थी, जितने भी उर्वरक थे, जितने भी उद्योग धंधे थे, वो सब झारखंड के साथ चले गया। बिहार के पास कोई भी कल कारखाने या खनिज संपदा नहीं रह गई। बिहार के पास सिर्फ और सिर्फ नदियां, बाढ़, सुखाड़, अकाल और किसान, खेती, ये रह गया। तो इसलिए बिहार को विशेष राज्य दर्जा, जब बिहार से झारखंड अलग हो गया, उसी समय बिहार को विशेष राज्य देने की मांग प्रबल रूप से उठाई गई कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, विशेष पैकेज दिया जाए। वस्तुतः आज तक इतने लंबे समय बीतने के बाद भी 18 साल बिहार में नीतीश जी के शासनकाल में 15 साल वो एनडीए के साथ डबल इंजन की सरकार यानी भाजपा और नीतीश जी की गठजोड़ की सरकार रही। और नीतीश जी चूंकि इसके प्रबल दावेदार, प्रबल जो है रूप से उठाने वाले नेता थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, जबकि ये मांग संयुक्त रूप से राजद, कांग्रेस पार्टी हो, राजद हो, लोजपा हो, जदयू हो, सबों ने राजनीतिक दुर्भावना से ऊपर उठकर के प्रेरित होकर के, ये बिहार की बात है, बिहार के विकास की बात थी, तो सभी दलों ने संयुक्त रूप से भारत सरकार के पास प्रस्ताव रखा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन जब अभी नीतीश जी और मोदी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, जब नीतीश जी की सरकार, नीतीश जी के सांसद केंद्र में मोदी जी के साथ सरकार में सम्मिलित हैं, और वैसी परिस्थिति में जब ये बजट आया तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, न बिहार को विशेष राज्य की पैकेज दी गई। एक्चुअली जब रघुराम राजन की एक समिति बनी थी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए, तो उसमें उन्होंने बिहार को एक्सपोर्ट इंडेक्स में, नीति आयोग के अनुसार बिहार को एक्सपोर्ट इंडेक्स में 22वां स्थान पर रखा गया। तो उस आधार पर भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा बनता है। रघुराम राजन जी ने जब कमेटी बनी तो उन्होंने कहा कि बिहार पिछड़े राज्यों में अव्वल स्थान पे है, इनको विशेष सुविधा देने की आवश्यकता है, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा देने से उन्होंने भी इनकार किया। आज भारत सरकार इसी बात को लेते हुए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा टेक्निकली नहीं दिया जा सकता है, हम समझते हैं कि बिहार की जनता के साथ ये क्रूरता है, बिहार की जनता के साथ ये बेईमानी है, बिहार की जनता के साथ ये वादा खिलाफी है, बिहार के जनता के साथ झूठ और ये छलावा है। जब नीतीश जी इतने लंबे समय से बिहार के लिए आंदोलन, विशेष राज्य के लिए आंदोलन करते रहे, तो आज जब इनको मौका मिला है कि देश की जो सरकार है उसमें भी ये शामिल है और बिहार में भी इनकी सरकार है, तो इनको निश्चित रूप से केंद्रीय सरकार पर, मोदी जी की सरकार पर दबाव बना करके अभी बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने का एक अच्छा अवसर था, जिसको नीतीश जी ने खो दिया है।
तो निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से इनकी दुर्बलता मानी जाएगी, राजनीतिक रूप से एक कमजोर मुख्यमंत्री माने जाएंगे। आज 20 साल लंबी प्रतीक्षारत जो बिहार की मांग थी विशेष राज्य का दर्जा, उसे केंद्र सरकार खारिज कर दिया है। जो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार है, बिहार के साथ दुर्भावना है और बिहार के राजनीति और बिहार के लोगों के साथ छल कपट है। तो हम मानते हैं कि नीतीश जी को यदि वास्तव में बिहार से प्रेम है, बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने की बात है और यदि केंद्र की सरकार उनकी बातों को नहीं मानती है, तो ये समय है कि उनको केंद्र की सरकार के खिलाफत करनी चाहिए, बगावत करनी चाहिए, खास करके बिहार को विशेष राज्य दिलाने के लिए। तब बिहार की जनता ये समझती कि नीतीश जी की ये मांग जो लंबी मांग है वो जनता के प्रति सही है, लेकिन चूंकि उन्होंने चुप्पी साध ली है तो इससे जनता को इस बात को समझना होगा और जनता ये बात पूरी तरह से समझ गई है कि बिहार सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक गोटी सेकने के लिए बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की मांग करती है। उनके दिल में इसके लिए न प्रेम है, न लड़ाई है, न संघर्ष है, और जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे तो अपना अधिकार को कैसे पाएंगे। बिना मतलब संघर्ष के हुए अधिकार कैसे पाया जा सकता है। तो आज कांग्रेस पार्टी अखिलेश बाबू के नेतृत्व में, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष अखिलेश बाबू के नेतृत्व में कमर कस ली है कि बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने के लिए बिहार के कांग्रेस जन हमेशा लंबा संघर्ष करेंगे। उसके लिए उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हर एक जिला में, बिहार के प्रत्येक जिला में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस विशेष प्रभारी के द्वारा किया जा रहा है। 13 और 14 तारीख को सभी हमारे जितने भी प्रखंड अध्यक्ष हैं, बिहार राज्य के जितने भी जिले के जितने भी प्रखंड हैं, उन हर प्रखंड में धरना और प्रदर्शन 13 और 14 तारीख को धरना और प्रदर्शन किया जाएगा। 15 अगस्त के बाद पुनः एक सूची किसी एक खास डेट को 16 या 17 या जो भी डेट बिहार से निर्धारित होगा, जिला में इसका एक बृहद आंदोलन किया जाएगा बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने के लिए। तो प्रखंड स्तर पर यह कार्यक्रम होगा, जिला स्तर पर कार्यक्रम होगा और जिला स्तर पर कार्यक्रम होने के बाद पुनः राज्य स्तरीय बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने के लिए एक राज्य स्तरीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, प्रखंड कांग्रेस कमेटी जनता के सहयोग से, बिहार के लोगों की सहयोग से, बिहार की जनभावनाओं के अनुरूप बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष करने के तैयार है। और जब तक बिहार को विशेष राज्य की दर्जा नहीं दी जाती है, बिहार कांग्रेस, जिला कांग्रेस संघर्ष करती रहेगी।